इस वक्त की सबसे बड़ी खबर केरलम से निकल कर आ रही है। केरलम को नया सीएम मिल गया है। वीडी सतीशन के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। कांग्रेस का बड़ा फैसला हुआ है, सतीशन संभालेंगे केरलम की कमान। केरलम की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से सस्पेंस, कई दौरों की बैठक और दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक चली राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन अब केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया है। करीब एक हफ्ते से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी सस्पेंस के बाद ये फैसला सामने आया है। यूडीएफ गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही कांग्रेस के भीतर दो बड़े नामों की चर्चा चल रही थी। एक तरफ वीडी सतीशन थे, जिन्हें जमीनी लड़ाई लड़ने वाला नेता माना जा रहा था, तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल थे, जिन्हें दिल्ली नेतृत्व और संगठन का मजबूत चेहरा माना जाता रहा है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन पर भरोसा जताया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई अंतिम बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और एके एंटनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा के बाद यह अहम फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं के मजबूत समर्थन, सहयोगी दलों के रुख और जमीनी लोकप्रियता ने सतीशन की दावेदारी को सबसे मजबूत बना दिया। वीडी सतीशन पिछले कई वर्षों से केरलम में कांग्रेस का सबसे आक्रामक चेहरा माने जाते रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर एलडीएफ सरकार को लगातार घेरा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक विफलता और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सतीशन लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग मानता था कि अगर इस बार यूडीएफ सत्ता में लौटा तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका सतीशन की ही रही है। यही वजह रही कि चुनाव नतीजों के बाद केरलम के कई जिलों में कार्यकर्ता खुलकर उनके समर्थन में उतर आए थे। जगह जगह पोस्टर लगे, रैलियां हुई, वीडी फॉर सीएम जैसे नारे सुनाई दिए। हालांकि हाईकमान सार्वजनिक दबाव से असहज था, लेकिन अंत में जमीन माहौल को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। वे राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और संगठन में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। कई विधायक भी उनके समर्थन में बताए जा रहे थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में लोकसभा सीट खाली होने और उपचुनाव की जरूरत जैसी राजनीतिक समीकरण भी सामने आ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब संतुलन बनाने की कोशिश में जुट गई है। माना जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि दोनों गुटों के बीच संतुलन बना रहे। अब सवाल ये बना हुआ है कि शपथ ग्रहण को लेकर। जानकारी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के भीतर वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यूडीएफ के सहयोगी दलों को भी इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML समेत कई सहयोगी दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ गठबंधन को 102 सीटें मिली थी। लंबे समय बाद कांग्रेस नीति गठबंधन ने केरल में वापसी की है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि वीडी सतीशन अपनी सरकार को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या वे चुनावी वादों को तेजी से लागू कर पाते हैं या नहीं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.